नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह हम राजस्थान करंट अफेयर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए रिवाइज करते हैं। तो आज हम फिर से जुलाई मंथ 2025 की बात करेंगे और क्लास नंबर 8 आ चुकी है। तो इस पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें, ऑनलाइन ऑर्डर कर लें बुक को अगर आपके आसपास बाजार में नहीं मिलती है। 80 580 22 001 इस नंबर पर संपर्क कर लेना। ठीक है, तो इसमें जनवरी से अगस्त तक 2025 तक का डाटा मिलने वाला है। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर जो मंथ पढ़ने हैं वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ये 4 मंथ को अच्छी तरीके से आपका रटिफिकेशन करना है, लगभग % आ जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज के जुलाई मंथ 2025 के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मनीष गुप्ता को ये प्रदान किया गया राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किस कृषि वैज्ञानिक को चुना गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मीणा को। किसको? डॉक्टर महेंद्र मीणा को। गुरु गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड 2024 किस प्रसिद्ध कथक नृत्य को प्रदान किया गया है? तो ये राजेंद्र गंगानी को प्रदान किया गया है गुरु गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड 2024। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा इंसा एसोसिएट फेलोशिप 2025 किस वैज्ञानिक को प्रदान की गई? प्रोफेसर अमित मिश्रा को प्रदान की गई थी। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की है? तो एक तो विधायक शिक्षा का साथी योजना, दूसरा है अपने मातृ वन योजना। 1 व 2 दोनों हो जाएंगे। जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की है? तो ये दोनों याद रखनी है। ठीक है, राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थानों से शैक्षिक अनुबंधन करने की अनुमति मिली है? तो वो VMU कोटा जो विश्वविद्यालय उसको। किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन या बाघिन ST2 की प्रतिमा स्टेचू का अनावरण किया गया है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर के अंदर, वहाँ पे एक बाघिन की डेथ हो गई थी, तो उसकी जो है प्रतिमा स्टेचू अनावरण की गई है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, थाईलैंड में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सागर वर्मा ने कुल कितने किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? 675 किलो वजन उठाया इसने सागर ने, और सागर में गागर भर दिया। तो सागर वर्मा ने कुल 675 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है अभी। ठीक है, किसमें? थाईलैंड में आयोजित हुई थी वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अगला, 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है 28 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर के अंदर भी याद रखना। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किस राजस्थानी अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार मीणा जी को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव के रूप में। राजस्थानी अधिकारी है ये। ठीक है, राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो SMS हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई थी। राजस्थान की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26 से 27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो स्वाति दूधवाल ने। इसमें ये पहले तो याद रखना, स्वाति दूधवाल का संबंध है तीरंदाजी से। किससे है? तीरंदाज है ये। तो इन्होंने खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन इको संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं? तो रणथंभौर और चंबल घाटी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। राजस्थान की पहली सहकारी बाइक ऑन रेट सेवा कोप राइड की शुरुआत किस जिले में की गई है? उदयपुर जिले के अंदर। हाल ही में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी NLU जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त किया गया है? जस्टिस संदीप मेहता को। जस्टिस संदीप मेहता को। रामनाथ चौधरी ने नाक से कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर रिकॉर्ड बनाया? अलगोजा। तो याद रखना, रामनाथ चौधरी जी
अलगोजा वाद्य यंत्र बजाते हैं। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित होगी? प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित होगी? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो NIMS यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर ये स्थापित होगी। अगला प्रश्न, पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया? तो वैशाली नगर अजमेर के अंदर भारतीय किन्नर महासम्मेलन का पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। बलोच संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बलोची दस्ताक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कर्नल पार्वती जांगिड़ को। कर्नल पार्वती जांगिड़ को। राजस्थान की पहली इंडियन एआई लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? तो बीकानेर के अंदर भी। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर स्थापित की जा रही है। सरित शुष्क भूमि का पुनरीकरण विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आयोजक आफरी जोधपुर द्वारा किया गया। ये बीकानेर के अंदर किया गया भी आयोजक। ठीक है, सरित शुष्क भूमि पुनरीकरण विषय पर। वन धन योजना 2018 राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? 8 जिलों में लागू है वन धन योजना 2018। 1 जुलाई 2025 को चिकित्सा दिवस बनाया गया। राजस्थान में रामाश्रय वार्ड यानी जीरियाट्रिक वार्ड व क्लिनिक की शुरुआत किस तिथि को हुई? तो ये 14 मार्च 2024 को हुई भी। ठीक है, तो याद रखना 1 जुलाई 2025 को चिकित्सा दिवस बनाया गया था। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। रेरा के अध्यक्ष तो जस्टिस मदन गोपाल को रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जवाहर कला केंद्र। ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर किया गया। मल्हार महोत्सव जयपुर के अंदर। उमा चौधरी ने अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता और जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता अभी उमा चौधरी ने। अमेरिका में हुई थी विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता। ठीक है, और जेवेलिन थ्रो में कौन सा पदक? गोल्ड मेडल जीता था उमा चौधरी ने। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? नाथ द्वारा। ये कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। अश्वनी बिश्नोई ने 2025 में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस वजन वर्ग में चीनी पहलवान को 2-0 हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो 65 किलो वजन चक्का भी इसने अश्वनी बिश्नोई ने। ठीक है, और अंडर 17 थी ये एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है, जिसमें चीनी पहलवान को 2-0 से हरा दिया। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। देश की पहली बाल निगम सभा 15 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित होगी? जयपुर में। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट में कितनी रिएक्टर यूनिटें शामिल होगी और उनकी कुल क्षमता क्या होगी? तो 2800 मेगावाट जो है क्षमता होगी कुल टोटल। कौन सी? माही बांसवाड़ा जो परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है उसमें। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय अंडर 1800 फीडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में राजस्थान के इस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता और तीसरा स्थान हासिल किया? तो कव्यनांश जैन ने। ठीक है, अगला राज्य बजट 2025-26 के अनुसार बाबड़ी, खुर्द, फलोदी और भरतपुर में क्रमशः निम्न में से किन 2 नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की गई है? तो होम्योपैथिक औषधालय और मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग। वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने किन खेलों में कौन से पदक जीते? तो कचनार चौधरी ने शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता, डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक जीता, दिलीप कुमार मालव ने कराटे स्वर्ण पदक जीता और उपयुक्त सारे कथन सही हो जाएंगे। तो कचनार चौधरी का संबंध याद रखना शॉट पुट से है और गोल्ड मेडल जीता है किसमें? वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 हुई थी उसमें। और डिस्कस थ्रो हुआ था, इसमें सिल्वर पदक। और दिलीप कुमार की बात करें, दिलीप कुमार मालव ने कराटे के हैं ये और गोल्ड मेडल जीता है। बीसीसीआई महिला मैच रेफरी बनने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन बनी है? आस्था माथुर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडियन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में देश की नंबर 1 शूटर कौन बनी है? अभी याद रख लेना, माननीय कौशिक। ये प्रश्न आ सकता है। तो देश की नंबर 1 शूटर बनी है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी रैंक की है। उन्होंने कहा भी
माननीय कौशिक जो है देश की नंबर 1 शूटर है। जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? तो किशनबाग विद्यानगर के अंदर, किशनबाग और विद्याधर नगर में। राजस्थान के बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसमें पात्र युवाओं को एक बारीय सहायता के रूप में जाने दी वाली राशि, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया तो 10,000 राशि दी जाएगी भी। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंदर। राजस्थान के बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई। इस योजना की अवधि होगी, ये पीटीए के अंदर पूछा गया, तो इसकी अवधि होगी भाई 7 वर्ष की। अगला प्रश्न देखिए, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? रूमानी कपूर। कौन है? मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए, तो रूमानी कपूर। भारत में किस वर्ष खेल नीति लागू की गई? तो 2025 में। नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई? तो ये जयपुर के अंदर की गई। 9 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान राजस्थान के किस जिले में क्रैश हुआ? चूरू जिले के अंदर क्रैश हुआ। ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में की गई? कोटा जिले के अंदर की गई नमो टॉय बैंक की स्थापना। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विशेषांक मरुधरा पत्रिका के 5वें अंक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा। इंडियन सुपर लीग आईएसएल की ईस्ट बंगाल एफसी टीम को में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? मार्तंड रैना। चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। तो चीन में आयोजित हुई थी एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025। इसमें महक शर्मा ने 75 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जहानवी मेहरा ने 56 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। नीतिका बंसल ने 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। तो महक शर्मा, जहानवी और नीतिका ने एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए, उनमें असत्य है। देखिए, दिलीप कुमार मालव कराटा से है, पहले भी हमने बात की थी। उमा चौधरी भाला फेंक से है और छगनलाल मीणा कुश्ती से है। कचनार चौधरी शॉट पुट से है। ये जूडो से नहीं है, किससे है? शॉट पुट से है और गोल्ड जीता था इन्होंने, अभी हमने बात की थी। तो याद रखना, वर्ल्ड पुलिस एंड फेयर गेम्स हुई थी अभी हाल ही में। तो ठीक है, उसमें दिलीप कुमार है कराटे, दिलीप कुमार कराटे करते हैं। उमा चौधरी भाला फेंक ज्वेलिन थ्रो। छगनलाल मीणा कुश्ती से। कचनार चौधरी शॉट पुट से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर में। 7 जुलाई को वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किस अभयारण्य में किया गया? मुकंदरा अभयारण्य के अंदर। ठीक है, मुकंदरा अभयारण्य के अंदर वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया, ये याद रखना आपको भी। 6 जुलाई 2025 राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ? पुष्कर में। ये पहली बार किया गया राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 से स्टार्ट की गई और इसका पहला संस्करण है। और ये हुई कहाँ पे? पुष्कर के अंदर हुई थी, ये याद रखना है अभी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा? जयपुर के अंदर। मिस यूनिवर्स 2026-27 इंडिया का जयपुर में। गुरु पूर्णिमा 2025 के अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक धर्म गुरु, महंत और पुजारी को कितनी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी? तो 2100 रुपये। ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान पर किस गांव को प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान किस गांव को प्राप्त हुआ? दांतल गांव को भी। किसको? दांतल गांव। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेंटिंग अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान की 9 खानों को 5 स्टार रेंटिंग दी गई है? तो झालाना जयपुर के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ शुरू किया गया? जैमल सर बीकानेर के अंदर।
राजस्थान सरकार द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान 2025 किस अवधि में चलाया जा रहा है? तो 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है स्टॉप डायरिया अभियान 2025। 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये RISEM जयपुर के अंदर। वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 से 4 जुलाई 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई, जिसका आयोजन राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से किया गया? तो मैनार बर्ड विलेज व रामसर साइट उदयपुर के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो जयपुर। कौन सा? जयपुर जिला। ऑपरेशन हेलीबोर्न के तहत भारतीय सेना ने बहुत स्तरीय युद्धाभ्यास कहाँ किया? तो ये पोखरण जैसलमेर के अंदर। 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला स्क्वैश टीम की कोच कौन बनी है? सुरभि मिश्रा बनी है। कौन है? सुरभि मिश्रा। राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु बजट 2025-26 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ राशि का। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारिता संघ राजफेड ने हाल ही में बीज की गुणवत्ता के लिए किन संगठनों के साथ MU समझौता किया है? तो भारतीय बीज सहकारी समिति और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स के साथ में। डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस 10 जुलाई 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर किया गया डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस। स्वदेशी गोला बारूद परीक्षण के लिए सदा आगे प्रोजेक्ट नामक परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया सदा आगे प्रोजेक्ट नामक। भारतीय कंपाउंड टीम को श्याम सुंदर स्वामी व राकेश कुमार ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक दिलाया? रजत पदक। किसने? श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार ने। नैनो जिंक टेक्नोलॉजी आधारित 2 उत्पाद किसने विकसित किए जो सार्वजनिक जीवन में बहुत काम आएंगे? तो डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? तो ये बढ़ाई गई है अभी अपने 2028-29 तक समय सीमा बढ़ाई गई है नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की। अगला प्रश्न, हैदराबाद में 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कुल 20 पदक जीते। राजस्थान ओवरऑल चैंपियनशिप में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह राजस्थान की किन हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया को, सुनील खेतपालिया, संजना करनानी को, पद्मश्री गुलाबो स्पेरा को, उपयुक्त सभी को सम्मानित किया गया भारत गौरव पुरस्कार से। हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे के किस मंडल ने स्वदेशी स्पीडोमीटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर तैयार किया है? जोधपुर मंडल ने। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को राजस्थान में ही मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाना। ठीक है, इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का मुख्य उद्देश्य बनाया गया। जयपुर एयरपोर्ट को यह सम्मान निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो जयपुर इसमें बताना है कि असत्य कौन सा। जयपुर एयरपोर्ट को स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम नवाचार के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, बिल्कुल सही है। सेकंड फर्स्ट GBC के 10वें संस्करण में जयपुर एयरपोर्ट को चयनित किया गया। जयपुर एयरपोर्ट को यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए गया, गलत है। यह पुरस्कार डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट में नवाचार के लिए प्रदान किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव के दौरान किसने अधिकारियों को अटल ई-गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये 5 अधिकारियों को। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन अधिकारी वर्ष 2025 के अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित नहीं हुए हैं? तो नीरज कुमार, ग्राम पंचायत पोर्टल डिजिटल, ये गलत है। आलोक रंजन को घरेलू मतदान हेतु ऐप हेतु सम्मानित किया गया अटल गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से। श्री कृष्ण कांत पाठक ई पंजीयन हेतु, सर कविराज को साइबर सुरक्षा नवाचार हेतु सम्मानित किया गया। ये गलत हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, गोवर्धन योजना के अंतर्गत बेल आधारित खेती करने वाले किसानों को 50,000 प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा। कथन 2 कहता है कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत किसानों को गोवंश आधारित खाद निर्माण के लिए अधिकतम 20,000 या इकाई लागत का 50% जो भी कम हो एक मुश्त सहायता दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दोनों ही कथन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, असत्य कथन बताइए। मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित, बिल्कुल सही है। मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 रिया शर्मा। तो ये गलत हो जाएगा। सीना पारासर को मिला मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025। तो ये सारे याद रखने, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आईआईटी जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना की गई, ये सही है। यह हब पूरी तरह निजी कंपनी द्वारा संचालित है, तो ये गलत हो जाएगा। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर आधारित है, न कि केवल निजी कंपनियों पर। तो ठीक है, ये सही है। इसकी लागत 205 करोड़ के आसपास है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में 3 जॉइंट वेंचर कंपनियों के गठन को मंजूरी दी है। कौन सी कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ जॉइंट वेंचर में शामिल नहीं है? तो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। कौन है? भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। राजस्थान की हील इन राजस्थान नीति 14 जुलाई 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हील इन नीति, ये प्रश्न आता है। तो ये राजस्थान को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 14 जुलाई 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 14 जुलाई 2025 किस तिथि तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। अगला प्रश्न, राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर भवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है? 3 लाख करोड़ का। कितना? 3 लाख करोड़ का निवेश। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2025 में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या होगी? तो 10 होगी भी। 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक 2025 में महेंद्र गुर्जर ने पैरा जेवलिन में कितनी दूरी तक थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 63.89 मीटर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी जयपुर के संबंध में कथन विचार करें। कथन पर विचार करना है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, अब इसका प्रबंधन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से होगा, बिल्कुल सही है। गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये गलत है। गवर्निंग बोर्ड में कुल 15 सदस्य होंगे, इसमें आरआईसी निदेशक और आरआईसी के 2 सदस्य भी सम्मिलित होंगे, तो ए 1, 3, 4 सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में AIIMS दिल्ली की तर्ज पर किस संस्था की स्थापना की घोषणा की गई है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जयपुर। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का। डॉक्टर धीरज सिंह, जिन्हें वर्ष 2025 में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, किस संस्थान से जुड़े हैं? ये काजरी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है और इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। देख लेते हैं। यह योजना 2025-26 से प्रारंभ होकर कुल 6 वर्षों तक चलेगी, ये सही है। इसका उद्देश्य 100 कृषि उत्पादन में पिछड़े जिलों को विकास करना। इस योजना का वार्षिक बजट 24,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। यह योजना केवल सिंचाई व्यवस्था को, ये गलत हो जाएगा। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजना को समन्वय क्रियान्वित करेगी। तो इसका आंसर होगा 1, 2,
35। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई? विद्याधर नगर जयपुर से की गई थी। बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना के संदर्भ में बताना है अभी कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें कथन सही होगा 1 2 3 4 5 सही होगे, भी पढ़ लेना अच्छे तरीके से इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है? 25 जून से 21 जुलाई 2025। वर्ष 2024 के लिए एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? काश्य शेल्ड मिली है भी। 17 जुलाई 2025 को सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह थे? दादिया जयपुर के अंदर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की सफलता पर आधारित लक्ष्य पथ प्रण अंत्योदय पुस्तक का विमोचन किस अवसर पर किया गया? सहकार व रोजगार उत्सव आयोजन 2025। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। उपयुक्त सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 3 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग किसे प्राप्त हुई है? तो सभी जयपुर को, जयपुर हेरिटेज को, राजाखेड़ा को और उदयपुर को। कोटा की तानिया राठौड़ ने चीन के ताइपे में एशियाई कैडेट जूडो ओपन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? विजय जोशी को प्रदान किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से विभाग क्रियान्वयन में शामिल है? तो पंचायती राज, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राजस्व विभाग सारे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? उत्कृष्टता तो ये किया गया अपने उपयुक्त सभी सारों को, पढ़ लेना भैया अच्छे तरीके से। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने कितनी मेगावाट ओवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की अनुमति दी है? तो 1000 MWH। सप्तशक्ति कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। कन्हैया लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुस्तक धर्म संस्था नार्थरे का विमोचन किसने किया? तो ओम प्रकाश माथुर के द्वारा किया गया। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का पहला LNG स्टेशन कब और कहां शुरू किया गया? तो 18 जून 2025 निमराना के अंदर। 14 से 22 जून 2025 को राजस्थान रनवे फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। 7R कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण आयोजन कब हुआ? तो 4 जून 2025 जयपुर के अंदर। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र पत्रकारों और उनके परिजनों को कितनी राशि तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है? तो 10 लाख तक। अजमेर उत्तर क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल का शुभारंभ किस मंत्री द्वारा किया गया? वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। ACB का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? अभी 15 जुलाई 2025 को। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की कुलपति चयन हेतु गठित सर्च कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर BL चौधरी है। बिट्स पिलानी के दीक्षांत समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है? 2000 KTPA। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 के भाला फेंक F46 वर्ग में दूरी 72.25 मीटर स्वर्ण पदक किसने जीता? सुंदर सिंह गुर्जर के द्वारा जीता गया। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जिसने भारत सरसों 7 से 8 किस्में विकसित की है? आपको पता ही है और GK में बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये भी। तो कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर, सेवर भरतपुर में। राजस्थानी साहित्यकार पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत का निधन 18 जुलाई 2025 को हो गया। इनके बारे में सत्य कथन बताना है। तो इनका संबंध पाली जिले से है, अर्जुन सिंह शेखावत का, और इन्हें 2021 में पद्मश्री मिला। 1952 में इनकी पहली रचना है प्रजा सेवक पत्रिका में छपी, और उपयुक्त सारे कथन सही हो जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को 18 जुलाई 2025 को शपथ किसने दिलाई भी? मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी ने। राजस्थान संपर्क पोर्टल 2025 से संबंधित अधिकारी कौन है? सुरेश कुमार ओला। राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 21 जुलाई 2025 को शपथ ग्रहण की है? श्री राम कलपाती राजेंद्रन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है।
तो इसमें कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। जगदीप धनखड़ का जन्म झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय सेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में भी सेवा दी है, ये गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जगदीप धनखड़ भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने और उन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराकर यह पद प्राप्त किया। तो इसमें कथन तो दोनों पहला गलत हो जाएगा, ये 14वें उपराष्ट्रपति थे और ये सही है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक झुंझुनू के लोकसभा सांसद रहे। वे उसी दौरान वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो दोनों कथन सही है, तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ट्रेवल लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर अरविंद माथुर को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। पीएम कुसुम योजना के तहत जुलाई 2025 तक राजस्थान में कुल कितनी मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकरण सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो 1305 मेगावाट। भारत में पहली बार ड्रोन से क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश योजना किस स्थान पर शुरू की जा रही है? तो रामगढ़ बांध, जयपुर के अंदर। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान किसे मिला है? बांसवाड़ा के। वेदांता की राजस्थान स्थित सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मई 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस संरक्षण रिजर्व का कायाकल्प करने के लिए वन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रामगढ़। राजस्थान हाईकोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 जज नियुक्त हुई। उनमें नियुक्त एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन थी? संगीता शर्मा। वर्तमान में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु कौन है? तो प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। हाल ही में रुड सिको की 60वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किस मंत्री ने की? तो जाबर सिंह खर्रा के द्वारा। 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है? तो ये किया है अपने फलोदी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, 135 नंबर क्वेश्चन। दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड मिले। उनमें से कौन सा अभियानों को अवार्ड मिला है? तो एक पेड़ एक जिंदगी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए, मिट्टी के गणेश जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को, सार्थक दीपावली बेहतरीन कहानी कहने के प्रयोग में पुरस्कार। उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। सांबर झील हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक किस रेल मार्ग पर प्रस्तावित है? जयपुर और जोधपुर के अंदर। राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका कहाँ बनाई जा रही है? तो विधानसभा परिसर के अंदर। राजस्थान के किस व्यक्ति को विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कुलदीप तिवारी को। हाल ही में चर्चित जयपुर की मान्या सक्तावत किस खेल से जुड़ी हुई है? तो घुड़सवारी से भी। किससे? घुड़सवारी से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे भी। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण किस संस्था की सहायता से संचालित की जा रही है? तो जिक्का के। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 जोधपुर में किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? संजीव प्रकाशन शर्मा। जिला अस्पतालों के बाद रामाश्रय वार्ड की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर। विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते? 29। ये प्रश्न आ सकता है। विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स अभी हुई है, हाल ही में, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला प्रश्न देखिए, 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ के अंदर। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। जयपुर में तीज महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? 27 से 28 जुलाई 2025 को।
मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो पारुल सिंह के द्वारा जीता गया। 18वीं लोकसभा के एक वर्ष कार्यकाल में राजस्थान की पीपी चौधरी द्वारा सर्वाधिक 124 प्रश्न पूछे गए। किस सांसद ने सिर्फ 18 सवाल ही पूछे, जो सबसे कम है? तो भजनलाल जाटव के द्वारा। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह 2025 में करौली जिले को स्वर्ण पदक मिला, जबकि बाकी जिलों को कांस्य पदक मिला। इनमें शामिल नहीं है नागौर। थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग सीनियर टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? पवन कुमावत के पदक जीता। कुलदीप सिंह कुमावत का चयन सिंगापुर में आयोजित होने वाली किस खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो सैम्बो। घनश्याम पहलवान ने नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप 2025 में किस भार वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते? 120 किलोग्राम वजन में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 27 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक पूरे प्रदेश में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान चलाया गया। निक्षय पोषण किट वितरण अभियान की शुरुआत किस स्थान से की गई? ये बीकानेर से की गई थी। कहाँ से? बीकानेर से की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2025 तक राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है भी आभा आईडी बनाने में। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया द्वारा प्रोफेसर एस.एल. कोठारी को हाल ही में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑनरेरी साइंटिस्ट के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण की शुरुआत किस शहर से की गई? उदयपुर से की गई थी। 29 जुलाई 2025 को किस टाइगर रिजर्व में बाघिन मछली T16 का स्मारक स्थापित किया गया है? रणथंभौर के अंदर। चेटीनाड फूड महोत्सव 28 जुलाई 2000 से 3 अगस्त 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान मिशन अभियान शुरुआत 27 जुलाई 2025 में पौधारोपण के मामले में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? जयपुर जिले ने प्राप्त किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? अजमेर और उदयपुर सिटी को। रामसर कोप 15 सम्मेलन जिम्बाब्वे में। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? तो सिलीसेट झील। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर ने डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? कोयटा फाउंडेशन के साथ। तो ये हो गया हमारा जुलाई मंथ कंप्लीट। तो हमने जो है जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा कंप्लीट आपको इस बुक के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है। तो ये बुक लेकर आएँ, जिन साथियों के पास में नहीं है अच्छे तरीके से पढ़े, रिवाइज़ करें। अभी तक आपका 18 से लेकर 21 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है और अच्छे तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।